गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अतुल कुमार मसौते एंड यू आर वाचिंग नित्य क्लासेस। और नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम एक्टिव पैसिव को लेकर। हालांकि आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंचा होगा वो किसी और टाइप का हो सकता है उसमें प्रोनाउन वगैरह लिखा हुआ, लेकिन डोंट माइंड। चलिए बात करेंगे एक्टिव और पैसिव को लेकर। और एक्टिव पैसिव पर मैं अब तक 2 लाइव सेशन ले चुका हूं आप सभी के साथ। उसमें मैंने कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जाते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, इन सभी बातों को लेकर जिक्र किया था। और टेंस कौन से सेंटेंस का लेकर जिक्र किया था, जो असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब हम जो आगे बात करेंगे, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उनको कैसे चेंज करेंगे, और जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम पैसिव बनाते हैं। ये सब बात मैं आज की इस क्लास में बताने वाला हूं। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के लाइव सेशन के अंत तक। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको लाइव शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से शेयर कर दो भाई अपने सभी ग्रुप में कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए भी बहुत खूब, ठीक है। चलिए देखो, हमने इस पे लिखा है 2 ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे। कितना ऑब्जेक्ट भाई? 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे। पहली बात तो हमारे सामने ये समस्या होगी कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि कैसे उनको पहचान सकते हैं। देखिए, इसमें लिख लीजिएगा हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इनको कैसे पहचानेंगे हम? अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, चूंकि हिंदी आती नहीं है तो हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखना होगा। हमें किसके अकॉर्डिंग देखना होगा भाई? इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। देखिए हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात, अगर हिंदी के माध्यम से बात करूं, मैं हिंदी के माध्यम से देख लीजिएगा। सबसे पहले हिंदी के माध्यम से, हिंदी में चलो एक सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ा सेंटेंस आपके सामने है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसका इंग्लिश में बनाता हूं, इंग्लिश में आपको मैंने टेंस करा दिए हैं, तो क्या लिखा जाएगा भाई? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब आपके सामने समस्या क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि सर जी इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा नहीं। ये बड़ी समस्या होगी हमारे सामने, इसको बता दीजिएगा। परेशान ना हो, बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। यानी इसमें हमें इस चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है, सर जी क्या यू ऑब्जेक्ट है या हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है? ये हमारे 2 क्या है? क्या ये अदर वर्ड है, क्या ये वाला अदर वर्ड है? व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ कंडीशन। ये आपके सामने एक कंडीशन आ गई डायलेमा वाली, जो आपका हिंज वाला डायलेमा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। दुविधा आपके सामने क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ों को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, आप लोग एक मेरे कहने से एक चीज़ बना ले जल्दी। ये बना ले, अगर आप तरीके से समझना चाहते हैं इसको बना ले। कैसे भाई? देखो,
हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमें क्या करना है, हिंदी में बात करूं तो सबसे पीछे है, जो सबसे पीछे है वो वर्ब है। हिंदी में बात करूं जो सबसे पीछे है वो वर्ब है। अगर हिंदी में पहचानने की बात करूं तो सबसे पीछे क्या है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये मानो कि चोरों का एक गैंग है, ये पूरा एक अपने आप में गैंग है और गैंग चोरी करके भाग रहा है और पीछे से इसको पकड़ लिया। हाँ भाई यहाँ को आ जा, इसको पकड़ा और पूछा बता कौन है जो चोरी कर रहा था। आगे चले, देखो हमने पूछा कौन, इसको नीचे लिखिए। हमने उससे क्या पूछा भाई, कौन है तेरा उस्ताद, कौन है जो तुझसे चोरी कराता है, किसने कहा तुझसे चोरी करने को, कौन है जो तुझसे चोरी कराता है और किसने कहा तुझसे चोरी करने को। अगर हम इससे पूछते हैं, हु लगाकर पूछते हैं, हु से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा भैया, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। हमने सबसे पहले किसको पकड़ा, हमने पकड़ लिया वर्ब को यानी क्रिया को, और जब कोई पूरे ग्रुप का एक मेंबर हमारे कब्जे में आ जाता है तो उसी को पकड़ के हम लोग कह रहे हैं कि बता भाई कौन था तेरे साथ, किसने तुझसे चोरी करने के लिए कहा। कि कौन और किसने से किसका पता लग जाता है, सब्जेक्ट का पता लग जाता है। किसका पता लग जाता है, सब्जेक्ट का। जब हमने वर्ब को पकड़ लिया, इधर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इधर वर्ब और इधर सब्जेक्ट। क्या हम सब्जेक्ट को पूछकर, सब्जेक्ट को पकड़कर ये नहीं कह सकते, ये नहीं पूछ सकते उससे कि भाई ये बताओ क्या करते हो तुम, क्या करते हो। ने कहा बाबूजी मैं तो चोरी करता हूँ, चोर हूँ तो चोरी ही करूँगा। चलिए हमें पता चलेगा कि वो क्या और किसको से उससे पूछोगे, बताओ भाई। क्या चुराते हो, क्या चुराते हो, सर जी आम चुराता हूं, तो आम एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या पढ़ाते हो, सर जी इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाते हो, किसको ले जाकर देते हो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी क्या से यानी व्हाट, ठीक है, हुज से आपका पता चलता है भैया ऑब्जेक्ट का। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म और इसको बोलते हैं भैया कर्ता। बात समझ पा रहे हो। अब हमारे पास एक और दुविधा हुई कि सर जी यहां तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला जो हमारा वर्ड से निकल कर आएगा। देखो भी गौर से समझना, जो मैं बात समझा रहा हूं बहुत काम की बातें हैं। जो मैं ये हुज से निकल कर आएगा ये होएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो वर्ड से निकल कर आएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं डी ओ से इंडिकेट करूंगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं आई डी ओ से इंडिकेट करने वाला हूं आगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों को बुला लीजिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि सर जी कैसे पहचाने हम इसको। बिल्कुल आई एम टीचिंग इंग्लिश, आपको दोनों हैं, ओके दोनों हैं। चलिए अब हमने इसमें देखा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हमने पूछा कौन पढ़ा रहा है अंग्रेजी, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हमने कहा जी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। कौन और किसने से किसका पता चला, हमारा सब्जेक्ट का। भाई क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी। यानी ये जो अंग्रेजी है ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या से पता चला, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा है, आपको पढ़ा रहा है जी। तो ये क्या हुआ, आई डी ओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुख्य काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ाना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मेन वर्ब।
क्या हो जाएगी भाई, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। बताओ इससे ज़्यादा मैं खोल के आपके सामने क्या रख सकता हूँ, एक एक वर्ड को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया सर जी ये सब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका, इसको हम पैसिव कैसे बनाएं। ये तो हमारा एक्टिव था, ये हमारा एक्टिव था, अब हमें बनाना है पैसिव। इस पैसिव के जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो प्रकार से पैसिव बनते हैं। इसके दो ऑब्जेक्ट है तो दो प्रकार से पैसिव बनेंगे। एक तो हम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो इंग्लिश, अच्छा इज नहीं आएगा, क्या है, अच्छा एम, ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू, किसके द्वारा भाई, बाय मी, मेरे द्वारा। एक बार तो हमने ऐसे कह दिया इसको, दूसरी बार हम कैसे कह रहे हैं, दूसरी बार हमने कहा सर जी जो आएगा ना हम इसको आपको पहले रख रहे हैं, मतलब यू को पहले रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू आर। देखो यहाँ पर इज आता है क्योंकि यहाँ इज आ रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक, और यहाँ पर आर, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। बाय यू। ठीक है, तो यानी यहां पर दो प्रकार के पैसिव सेंटेंस बन सकते हैं। दो प्रकार के पैसिव सेंटेंस बने आपके सामने, नहीं बने भाई, दो प्रकार के पैसिव सेंटेंस आपके सामने बन चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं बढ़ता हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जो आपको ये बताने का काम करेंगे कि सर जी आगे हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, बताओ भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नामेद, कॉन्ग्रेचुलेसन सरकार, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। जितने पीपल देख रहे हैं उतने लोगों को भी शायद वीडियो कितनी अच्छी नहीं लग रही। शायद यही कारण है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको लाइक नहीं कर रहे हैं या भूल गए हैं। भूल गए हो तो लाइक कर दो, और अगर नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट, अभी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके समझ में नहीं आया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो सभी के समझ में आ गया, कुछ दिक्कत कोनो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों को लेकर। इंटेरोगेटिव, यहां से चालू करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इन पैसिव। सर जी अभी आपने जो बताया वो थे हमारे असर्टिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव आ जाएंगे उनको कैसे चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव किसी का भी आ जाओ सेम प्रोसेस रहेगा, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना। इंटेरोगेटिव में कैसे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट हमारे सामने एक सेंटेंस है, कोई सा भी सेंटेंस आप ले सकते हो। कुछ जैसे सब मैंने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले रहा हूँ। अब हमने लिखा आई डू नॉट टीच, सॉरी हमें तो इंटेरोगेटिव कराने थे भाई, हम कहाँ बेकार सीधे सीधे लिखने लगे इसको। देखो उधर, वाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ऐसा सेंटेंस अगर हमारे सामने आता है,
ऐसा सेंटेंस अगर हमारे सामने आता है तो भैया इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हमारे सामने आ गई। सर जी इसको पैसिव में कन्वर्ट हम कैसे करें? व्हाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश? तो यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। इसको लेकर किसी को परेशानी होगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया। लेकिन परेशानी होगी इस वाई को लेकर। परेशानी किसको लेकर होगी? वाई को लेकर होगी। तो वाई को चेंज करना ही नहीं है, वाई बिल्कुल एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो भाई इसमें क्या करना है आपको? वाई तो जो का तू रहना ही रहना है। अब यहां पर आया था डू। अब आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया था कि जब डू डज आ जाए या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, अगर हम उसको पैसिव बनाना है तो हम उनके साथ पैसिव वाले में इज, एम और आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और जो इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे जिसको हमने एज ए सब्जेक्ट बनाना है। एज ए सब्जेक्ट सपोज दैट हमें आई को रखना है या मी को रखना है। मी को क्या रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह रखने वाले हम। तो सब्जेक्ट तो ही रहेगा। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है? डू की जगह क्या आ जाएगा भाई? हमें सब्जेक्ट बनाना है। मी का सब्जेक्ट होता आई, और आई के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा? एम। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम। वाई एम आई, वाई एम आई, वाई एम आई क्या आगे हो जाएगा? नॉट TOUGHT, taught. Why am I not taught English? Taught English किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा? यहां पर आया हा। पहले का सब्जेक्ट कौन था? ये वाला। अब सब्जेक्ट कौन है? ये वाला, ठीक है। तो ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा इधर। तो यू तो इतना जिद्दी है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही कहलाता है, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही कहलाता है। भाई सेंटेंस आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों के सेंटेंस बनते चले जाएंगे और आप लोग इसको अच्छे से समझते चले जाएंगे, ठीक है। सभी का क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहां हमने देखा ये तो था सर जी एक्टिव वॉइस। ये क्या था? ये था हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और ये हमारा पैसिव। क्या हम किसी और प्रकार से भी इसका पैसिव बना सकते हैं? हाँ सर जी, बना सकते हैं। एक तरीका और है, वाई। हमने अभी यहां रखा था आई को। किसको रखा था? आई को। लेकिन हमें रखना है इंग्लिश को। किसको रखना है? वाई। तो हमें यहाँ जब इंग्लिश को रखेंगे तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए? इज, एम, आर में से क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। वाई इज इंग्लिश, नॉट taught to you। टू यू किसके द्वारा भाई? एक मिनट, वो तो यू नहीं है, मी है। टू मी बाय यू। बन गया नहीं बन गया भाई? ठीक, तो इस तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क आना ही आना है, क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन परेशानी? कोई बताओ जल्दी। किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक? नहीं ना? चले बढ़े आगे। तो हमने एक चीज देखी। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यदि सेंटेंस होगा एक्टिव में, अगर सेंटेंस होगा एक्टिव और सेंटेंस होंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में दो प्रकार के होंगे भाई। एक्टिव में सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, पहले सॉरी सब्जेक्ट नहीं, उसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मैन वर्ब होगा
होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कुछ ऐसा सा आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ एक्टिव में ऐसा सा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, जैसे इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने अभी पिछले सेंटेंस में देखा कि क्वेश्चन वर्ड तो जू का तू रहेगा, उस हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और आपका, अरे एक चीज तो मैं सब भूल ही गई भी, एक मिनट बच्चों, यहां सब्जेक्ट लिखना तो हम भूल ही गई, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हमने देखा यहां पर सब्जेक्ट, अब यहां पर सब्जेक्ट भी आएगा, यहां पर सब्जेक्ट भी आएगा। अब जब ये सब्जेक्ट आ गया तो यहां कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर आप वास्तव में अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जी ऊपर भी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब था और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। जब दोनों सब्जेक्ट, तो बदला क्या इसमें, इसमें बदला क्या, अभी बताता हूँ क्या बदला। ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थी जो पहले यहां सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला जो सब्जेक्ट जो बाद में आया है, ये वो कौन सा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और ये कौन सा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यानी इनके रूप बदल गए, यहां आकर यहां क्या हो रहे हैं, केवल रूप बदल रहे हैं। आइए कुछ और बेहतर तरीके से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखता हूं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझे मैं इसको। देखिए हमने लिखा वाई आर he not teaching English टू हर, क्वेश्चन मार्क। हमारे सामने एक सेंटेंस आ गया, हमारे सामने एक सेंटेंस आया कि वाई आर, सॉरी एक बात तो एक गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर जब आर है तो ही नहीं आएगा, तो एक काम कर लेते हैं, दे बना लो इसको। वाई आर दे नॉट टीचिंग इंग्लिश टू हर। सर जी इसको कैसे बनाए, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या वाई यहाँ से कहीं और जाएगा, नहीं, बहुत जिद्दी है, इसको नहीं बदलना है, ये आपको क्या करना, वाई का वाई रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह जू का तू बना रहेगा, कोई परिवर्तन हो रहा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह जू का तू, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है आर। क्या हेल्पिंग वर्ब, आर। हमने रखना है, देखिए ये था हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, और जब हर यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा, जब हर यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, हर के अकॉर्डिंग, हर का क्या बन जाएगा, सी। क्या बन गया भाई सब्जेक्ट, ये मान लो ये सब्जेक्ट बन गया, अरे इसको सी लिखो, सी बन गया। अब से जब ये दे था, यहाँ पर दे था तो दे के अकॉर्डिंग आर आ रहा था, यहाँ पर सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। वाई इज सी। अब चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए क्या आएगा,
वाई इज सी टीचिंग। अब टीचिंग का टीचिंग ही है। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी टीचिंग का टॉट होना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमने बी में आईएनजी लगा दी तो यह क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। ठीक है। वाई इज सी नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश। अब किसके द्वारा, ये था यहां पर दे, क्या था दे, और दे को जब वहां ले जाकर छोड़ेंगे तो दे क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। दे का क्या बन जाएगा भाई, देम बन जाएगा। तो ये बताया मैंने, जो क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो वर्ड आएंगे, कोई भी मतलब क्वेश्चन वर्ड में चाहे वाई आ जाए, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, हु आ जाए, कैसे बनेंगे ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक अब आ जाओ, अब है यस नो टाइप इंटरोगेटिव। यस नो टाइप इंटरोगेटिव। सर जी यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्या है, यस नो टाइप इंटरोगेटिव क्या है इसको भी बता दीजिएगा। यस नो टाइप इंटरोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट उसके बाद में आता है, अगर नोट होगा तो नोट यहाँ लगा होगा, आपको मैंने बताया था, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड होगा और क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये सेंटेंस होगा एक्टिव, कैसा होगा सेंटेंस ही एक्टिव। लेकिन जब इसका पैसिव बनेगा, जब इसका भैया पैसिव बनाएंगे हम, तो पैसिव किस रूप में होगा, हेल्पिंग वर्ब तो जो कि तू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट भी आपका जो का तू रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या चेंजिंग होगी बताऊंगा। नोट अपनी जगह है, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस कह रहा है कि आर यू नॉट वॉचिंग दिस मूवी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपके सामने आ गया, सेंटेंस आपके सामने आ गया। आपको क्या करना है, इसका बनाना है पैसिव। क्या बनाना भाई, पैसिव। देखिए जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा, ये तो एक्टिव सेंटेंस है, अब पैसिव में आ जाएगा। देखो यहां क्या है, ये वाला सब्जेक्ट, अब हमने किसको बनाना है, दिस मूवी को। तो दिस मूवी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा भैया, इज आएगा। इज दिस मूवी इज दिस मूवी being, is this movie being watched by किसके द्वारा, यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा, इस तरीके के इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
बढ़े। चलिए अब एक बात और आपको बता दूं, शायद मैंने कल बता भी दी हो। मैंने बताया था कुछ मॉडल्स को लेकर, भाई बताए नहीं बताए कुछ मॉडल्स, मॉडल वर्ब। अब कुछ मॉडल वर्ब किसको इसमें, इसको किस में बदलना है, पैसिव में। तो पैसिव में कुछ नहीं होता, मान लिया कैन आ गया, कुड आ गया, सेल आ गया, शुड आ गया, मे हो गया, माइट हो गया। कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, ये होंगे आपके एक्टिव वॉइस में। किस में होंगे भैया, एक्टिव वॉइस में होंगे, ठीक है। और अगर मैं पैसिव में बात करूं इनका, तो पैसिव में इसका बदल के क्या हो जाएगा, कैन बी, इसका क्या हो जाएगा, कुड बी, इसका क्या हो जाएगा, शैल बी, इसका क्या हो जाएगा, शुड बी, इसका क्या हो जाएगा, मे बी, और इसका क्या हो जाएगा, माइट बी। ठीक है। लेकिन एक छोटा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, देयर इज अ चेंज। चेंज क्या होगा कि इनके बाद तो आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इनके बाद क्या देखने को मिलेगी आपको, मेन वर्ब की थर्ड। ये सबसे बड़ा चेंजिंग है। पूरा का पूरा जो मॉडल्स हैं वो कहीं ज़्यादा कोई बड़ी चेंजिंग आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है नहीं? ओके ओके, चलिए बड़े। अब इस पर आधारित कुछ मैं सेंटेंसेस देख लेता हूं। सेंटेंसेस को देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर देखो पहले, स्ट्रक्चर ये कहता है कि यदि यहां पर सब्जेक्ट है प्लस कैन या कैन कुड छोड़ो, मैं लिखा रहा हूं मॉडल वर्ब। कोई भी मॉडल वर्ब अगर यहां आ जाती है, उसके बाद प्लस अगर नोट है तो नोट तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, हालांकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्थिति आपने यहां देखी। लेकिन सर जी ये था एक्टिव सेंटेंस, हमें क्या बनाना है इसका, हमें बनाना है पैसिव सेंटेंस। क्या बनाना अभी, पैसिव बनाना है। तो जब पैसिव में बनेगी तो पैसिव में पता क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप जो होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद जो मॉडल होगी वो मॉडल ही रहेगी, ठीक। लेकिन एक छोटा सा नॉट अपनी जगह होगा, अगर है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यहां पर आ जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। और बी के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो लगाएंगे, अन्यथा बाई प्लस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव रूप है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मार्क्स में नहीं है। ये स्थिति है, ये स्ट्रक्चर है पैसिव का। ये स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव सेंटेंस का। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से देखता हूं मैं, कोई एक सेंटेंस लिख लूं। देखो हमने एक सेंटेंस लिखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। सेंटेंस लिखा हमने, वी कैन नॉट गिव यू मनी। सेंटेंस आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या आता है, आपका कैन आ गया।
कैन को मैं कन्वर्ट करना। देखिए ऑब्जेक्ट में आपका, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट में यू भी है और ऑब्जेक्ट में मनी भी है, तो सेंटेंस दो बन सकते हैं। एक चीज मैं नहीं सुधार पा रहा हूं, यू को डब्ल्यू बना देता हूं बार बार। यू कैन नॉट बी गिवन मनी बाय वी है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाता है भाई, अस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका दूसरा सेंटेंस में बनाऊं यहाँ पर, क्योंकि मनी के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं मनी को रखूँ तो मनी के बाद भी कैन ही आना है। मनी कैन नॉट बी गिवन, लेकिन जब इंग्लिश को मनी को पहले रखेंगे, क्योंकि मनी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगेगा। टू किसको देना चाह रहा हो, वी कैन नॉट गिव यू बाय अस। भाई बताओ सेंटेंस, देख लीजिएगा सेंटेंस के बाद। सेंटेंस क्लियर है आप सभी का, कोई दिक्कत भी सेंटेंस में, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही है। सुमन दुबे जी बहुत बढ़िया आप पढ़ रही हैं, अच्छा आपका सेंटेंस बन रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, चले आगे। ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताए, ये जो सभी के सभी प्रकार के सेंटेंस थे, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर थे। और अब मेरे पास पढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट बची हैं अगली क्लास को स्टार्ट होने में, तो मैं नहीं चाहूँगा किसी के 1 मिनट भी बर्बाद करना, वरना कल की जो मैं क्लास लूँगा वो आपकी लेट वाले होंगे, लेट वाले वाक्य। लेट होगा, आप लोग ये कहेंगे सर जी 40 दिन में फिर कैसे कंप्लीट होगा, परेशान ना हो, वो मेरी हेडेक है, चाहे मुझे एक दिन में 2 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेट वाले मैं आपको कराऊंगा। यानी कह एक चीज, लेट वाले क्या लिखूं मैं, एक चीज लिख देता हूं आपके लिए। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस कल होंगे, ठीक है, और आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनके बाद हम कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे बाई कर रहे हैं ना, बाई मी, बाई यू, बाई हर, बाई दैम, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, उन वर्ड को लेंगे। और कुछ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी लेंगे। कल इन तीनों सेंटेंस को कवर करके मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चाहे मेरे 2 घंटे मुझे पढ़ाना पड़े, थोड़ा बहुत वोकैब भी आपको साथ साथ लेकर चलूं। लेकिन ये मान लेना आप सुपर टेट दे लेना, चाहे यूपी टेट दे लेना, चाहे अदर कोई टेट दे लेना, या सीजीएल का मेंस एग्जाम में आप लोग बैठ जाना, इससे बाहर आपका एक्टिव से पैसिव नहीं पूछा जाता। बहुत बेहतर आपको करा रहा हूँ, ये मान लेना कि एक अच्छे लेवल की पढ़ाई आपको मिल रही है। एक एक चीज़ को मैं आपको एक सेपरेटली बताता हूँ कि कहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, किस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आकांक्षा देवी जी, आपको अच्छा लगा सेशन, धन्यवाद। सर इसमें तो बी मेन वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म कैसे में एक मिनट सर इसमें तो मेन वर्ब बी मेन वर्ब है, बी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म कैसे मैन, कौन से वाले में भाई, किस में बताइए इसमें। मेरी बात समझे भाई, देखिए अभी नामेद कांग्रेचुलेसन सरकार कह रहे हैं कि सर इसमें बी और इसका कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। आपने अगर मेरे से पहले पढ़ा है एक्टिव पैसिव तो आपको पता होगा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर ये इस बी को क्यों निकाल कर लाए हम बाहर। यहां मॉडल वर्ब थी कैन कुड सेल शुड मे माइट, तो कैन कुड सेल शुड मे माइट के बाद हम पैसिव जो बना रहे, तो आखिरकार बी की जरूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि कुछ ऐसे जिद्दी सेंटेंसेस हैं जैसे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब बिना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए मॉडल वर्ब को जिंदा रखने के लिए हमने हेल्पिंग बी जो कि बेस फॉर्म सभी में छिपी होती है उसको बाहर निकाल लिया। दूसरा पैसिव सेंटेंस ये कहता है कि मैं बिना थर्ड फॉर्म के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हमने जो मेन वर्ब थी यहाँ पर गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म बना दी गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या बना दी हमने, गिवन बना दी। इसी कारण पैसिव भी सेटिस्फाई हो गया और आपकी मॉडल वर्ब भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये दो कारण से हमने जिसको बी को बाहर निकाला और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।